क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप नई आदत के लिए पूरी योजना बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उस पर काम करना बंद कर देते हैं। जल्दी उठने का फैसला होता है, लेकिन अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं। फोन कम चलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही देर में फिर स्क्रीन खोल लेते हैं। जरूरी कामों की सूची बनती है, लेकिन पहला काम ही शुरू नहीं होता। इस वीडियो में आप समझेंगे कि आदत शुरू करने में आने वाली रुकावटों को कैसे कम किया जाए और किसी भी बड़े काम को इतने छोटे कदम में कैसे बदला जाए कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम एक आसान प्रयोग करेंगे जिससे आप अपनी किसी एक रुकी हुई आदत को आज से ही शुरू कर पाएंगे। और यही सिखाता है एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा नियम, इसे आसान बनाइए। एटॉमिक हैबिट के ढांचे में 4 नियम हैं। इसे स्पष्ट बनाइए, आकर्षक बनाइए, आसान बनाइए और संतोषजनक बनाइए। पुस्तक में इसे आसान बनाइए तीसरा नियम है, लेकिन इस श्रृंखला में हम इसे पहले ले रहे हैं। कारण सीधा है, जिस काम की शुरुआत ही नहीं हुई उसके लिए बनाया गया पूरा टाइम टेबल केवल कागज पर रहता है। हाँ, एक बात साफ रहे, शुरुआत आसान होने से टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह अपने आप ठीक नहीं होता, लेकिन समय तय करना और निरंतरता बनाना काफी आसान हो जाता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उस रास्ते की ओर जाता है जिसमें मेहनत कम लगे। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान आलसी है। दिमाग ऊर्जा बचाता है। 2 विकल्पों में से जिस काम को शुरू करने के लिए कम तैयारी, कम फैसले और कम असुविधा चाहिए, उसके होने की संभावना अधिक होती है। इस नियम का अर्थ परिणाम को आसान बनाना नहीं है, हमें सिर्फ उस काम का पहला कदम आसान बनाना है। मान लीजिए आपको सुबह टहलना है। अगर जूते अलमारी के अंदर हैं, कपड़े तय नहीं हैं और पानी की बोतल खाली है, तो शुरुआत से पहले ही 3 छोटे फैसले खड़े हो गए। लेकिन कपड़े रात को तैयार हों, जूते दरवाजे के पास हों और बोतल भरी हो, तो रुकावट घट जाती है। जेम्स क्लियर इसे 2 मिनट के नियम से समझाते हैं। नई आदत का शुरुआती रूप इतना छोटा कर दीजिए कि उसे लगभग 2 मिनट में किया जा सके। रोज किताब पढ़ना बदलकर 1 पन्ना पढ़ना हो सकता है। रोज एक्सरसाइज करना बदलकर जूते पहनकर 2 मिनट बाहर चलना हो सकता है। 20 मिनट ध्यान बदलकर 2 मिनट शांत बैठना हो सकता है। यह तरीका खुद को धोखा देना नहीं है। इसका उद्देश्य बड़ी आदत का छोटा अभिनय करना भी नहीं है। इसका उद्देश्य रोज उस दरवाजे तक पहुंचना है जहां से असली काम शुरू होता है। क्योंकि आदत के शुरुआती कुछ पल अक्सर आगे की दिशा तय करते हैं। जूते पहन लिए तो चलने की संभावना बढ़ गई। किताब खोल ली तो 1 पन्ने के बाद दूसरा पन्ना पढ़ना आसान हो गया। फाइल खुल गई तो खाली स्क्रीन का डर कम हो गया। हम आम तौर पर शुरुआत से ही परिणाम मांगते हैं। पहले दिन लंबा वर्कआउट, पहले सप्ताह में पूरी किताब और पहली बैठक में पूरा प्रोजेक्ट। यही दबाव आदत को भारी बना देता है। पहले आदत को बड़ा मत बनाइए, पहले उपस्थित होना सीखिए। जब 2 मिनट का काम नियमित होने लगे, तभी उसे धीरे धीरे बढ़ाइए। 1 पन्ने से 5 पन्ने, 2 मिनट की चाल से 10 मिनट, 2 वाक्यों से एक छोटा पैराग्राफ। लेकिन यहां एक गलती हो सकती है। अगर कहीं 2 मिनट का नियम केवल बहाना बन जाए, जैसे जूते पहनकर हर दिन वापस बैठ जाना, तो आदत आगे नहीं बढ़ेगी। इसका काम शुरुआत का रास्ता खोलना है। सही समय आने पर उसी रास्ते पर दूरी भी बढ़ानी होगी। अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने से पहले यह देखिए कि आदत के रास्ते में अनावश्यक मेहनत कहाँ है। पढ़ना है तो किताब सामने रखिए। लिखना है तो डायरी पहले से खोलकर छोड़िए। स्वस्थ खाना है तो सही विकल्प पहले से तैयार रखिए। बचत करनी है तो पैसों का स्वतः ट्रांसफर तय कीजिए। अच्छी आदत के लिए कदम कम कीजिए, बुरी आदत के लिए कदम बढ़ाइए। फोन ध्यान भटकाता है तो उसे मेज से हटाकर दूसरे कमरे में रखिए। सिर्फ ये मत कहिए कि आज मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा। चलिए आज एक प्रयोग करते हैं। आज केवल एक आदत चुनिए। उसका बड़ा रूप मत लिखिए, उसका 2 मिनट वाला प्रवेश द्वार लिखिए। फिर उस काम को शुरू करने से पहले आने वाली एक रुकावट हटाइए, बस एक। अगर पढ़ना है, किताब तकिए पर रख दीजिए और लक्ष्य 1 पन्ना रखिए। अगर एक्सरसाइज करनी है, कपड़े तैयार रखिए और लक्ष्य जूते पहनकर बाहर निकलना रखिए। अगर लिखना है, फाइल खोलकर टॉपिक लिख दीजिए और लक्ष्य 2 वाक्य रखिए। अक्सर हमें अनुशासन की कमी नहीं रोकती, काम की शुरुआती कठिनाई रोकती है। इसलिए पहले आदत को अपने जीवन में जगह दीजिए
फिर उसका समय, अवधि और स्तर तय कीजिए। याद रखिए, शुरुआत इतनी आसान होनी चाहिए कि मन के पास मना करने का ठोस कारण ही ना बचे। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, आप किस आदत को 2 मिनट के छोटे कदम से शुरू करेंगे? या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जो आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसका 2 मिनट का प्रवेश द्वार क्या होना चाहिए, तो भी कमेंट जरूर कीजिए। अगले भाग में हम समझेंगे कि इस शुरुआत को टिकाऊ आदत कैसे बनाया जाए। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए